वेलकम दोस्तों, एमएस कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी सीबीटी 2, रेलवे ग्रुप डी और आर्मी और अन्य सभी स्पर्धाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज़ का छठा सेशन लेकर आए हैं। और आज एक और ख़ास बात है दोस्तों, आज हम हमारे चैनल का लोगो भी लॉन्च करने जा रहे हैं और जो हमारे चैनल की अब पहचान भी बनेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोगो लॉन्च करते हैं। देखा आप सभी ने दोस्तों लोगो, आई होप कि अच्छा लगा होगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा, जो कि ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? और ऑप्शन ए है सिकंदरा, ऑप्शन बी है शाहदरा, ऑप्शन सी है सासाराम और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये मकबरा क्या होता है। तो मकबरा दोस्तों वह जगह होती है जहाँ पर मरने के बाद किसी को दफनाया जाता है, तो यह मकबरा होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो सिकंदरा है यहाँ पर अकबर का मकबरा है, अकबर। और ये जो शाहदरा है, शाहदरा में अपने जहांगीर का मकबरा है, जहांगीर। और ये जहांगीर वही है सलीम अनारकली वाला। और सासाराम, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सासाराम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सासाराम में ही शेरशाह सूरी का मकबरा है। और एक बात बता देता हूँ दोस्तों, जो क्वेश्चन में छपने वाली बात है शेरशाह सूरी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, शेरशाह सूरी जो है, इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। ग्रैंड ट्रंक रोड, इसकी मरम्मत करवाई थी। और एक बात दोस्तों, शेरशाह सूरी के बारे में, इन्होंने ही जो पटना है, पटना का पहले नाम पाटलिपुत्र था। ये जो पाटलिपुत्र था, ये पाटलिपुत्र का नया नाम पटना शेरशाह सूरी ने ही रखा था। तो दोस्तों आई होप और अच्छा लगा हो तो, और अगर काफ़ी अच्छी जानकारी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत अमेरिका के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? यहाँ पर बीच लिख दीजिएगा, छूट गया वो। भारत अमेरिका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो ऑप्शन ए है डेजर्ट नाइट, ऑप्शन बी है अजय वारियर, ऑप्शन सी है इंद्र अभ्यास और ऑप्शन डी है वज्र प्रहार। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए जो है डेजर्ट नाइट, ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है, भारत और फ्रांस के बीच। और ये जो अजय वारियर है, ये भारत और यूके के बीच में होता है। और इंद्र अभ्यास जो है दोस्तों, ये भारत और रूस के बीच में होता है। और ये जो वज्र प्रहार है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यही भारत और अमेरिका के बीच में होता है। तो दोस्तों और एक बात, भारत और अमेरिका के बीच में सिर्फ वज्र प्रहार ही नहीं होता, तो और एक युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम ही युद्ध अभ्यास है, युद्ध अभ्यास। और एक होता है जिसका नाम है पैसेक्स। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन छपने वाले क्वेश्चन है। और पैसेक्स, युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार, ये जो अमेरिका और भारत के बीच में युद्ध अभ्यास होते हैं। डेजर्ट नाइट फ्रांस और भारत, अजय वारियर यूके और भारत, और इंद्र अभ्यास रशिया और भारत। और दोस्तों कुछ युद्ध अभ्यास बता देता हूँ मैं आपको, जो कि काफ़ी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। उसमें से एक है मालाबार युद्ध अभ्यास जो है दोस्तों, ये 4 देशों के बीच में होता है, जो कि क्वाड कहलाते हैं। और क्वाड में होता है दोस्तों, एक है जापान, एक है इंडिया, एक है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और एक है अमेरिका। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये छपने वाली ही क्वेश्चन है दोस्तों, और करंट से रिलेटेड है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये आने ही वाला है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद रखिएगा। तो चलो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो देखिए, साइंस से क्वेश्चन है दोस्तों और काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो देखिए, ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 250 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 0.25 मीटर और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन जैसे ही दिखता है और हमें आंसर तो हमने रट्टा मारा ही होता है 25 सेंटीमीटर पे, तो हम देखते ही क्वेश्चन
ए लगा कर आ जाते हैं और हमारा ये परीक्षा में गलत हो जाता है। तो देखिए दोस्तों 250 mm, 0.25 मीटर और 25 सेंटीमीटर, एक ही डिस्टेंस है दोस्तों, एक ही। और हम क्या करते हैं, ये दिखा 25 सेंटीमीटर और लगा के आ जाते हैं। तो पूरे क्वेश्चन देखिएगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबाउट डी, एक ही बात है। इसलिए मैंने जानबूझकर ये क्वेश्चन के जो ऑप्शन है ये जानबूझकर ऐसे सेट किए थे ताकि आपको एग्ज़ाम के वक्त ऐसा लगे, मतलब ऐसा आपको एग्ज़ाम के वक्त आपको आदत गिरनी चाहिए कि सभी चारों ऑप्शन एक बार देख लें। तो देखिए, और अब मनुष्य की सुस्पष्ट दृष्टि से देख लेते हैं तो थोड़ा बहुत हम आँख के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। आँख में 2-3 चीज़ें मैं जो क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है उनके बारे में बता देता हूँ। एक है रेटिना, एक है आइरिस और एक है कॉर्निया। तो देखिए दोस्तों, रेटिना जो है इस पर ही प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब तैयार होता है। और आइरिस जो है ये हमारे आँखों का कलर निश्चित करती है। किसी की आँखें नीली है, किसी की आँखें काली है, किसी की भूरी है। तो देखिए दोस्तों, और सामने वाले की आँखों में मत देखिए, खुद के भी आँखें देख लीजिए। और ये है कॉर्निया। कॉर्निया दोस्तों जब हम आँखें दान में देते हैं तो पूरी आँख दान नहीं दे देते, सिर्फ कॉर्निया ही दान दे देते हैं। और कॉर्निया ही जब आँख का ट्रांसप्लांटेशन होता है तो कॉर्निया ही एक्सचेंज होता है। तो चलिए दोस्तों, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, और ये एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर तीन भागों में विभाजित था। तो ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 100% आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों इस साल, क्योंकि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा धोलावीरा। और धोलावीरा आपको पता ही है, इसी साल यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चुना गया है। और ये भारत का कौन सा 40वें नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और भारत में अब कुल मिला के 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई है। तो ये क्वेश्चन आने ही वाला है तो दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अब कालीबंगा के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जो हड़प्पा संस्कृति थी, यहाँ पर जो जूते हुए खेतों का हमें साक्ष्य मिलता है, जूते हुए खेतों का साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिलता है और ये राजस्थान में है। और लोथल जो है दोस्तों ये भी गुजरात में है, गुजरात। और ये हड़प्पा कालीन पत्तन नगर है दोस्तों, पत्तन नगर। और पत्तन नगर मतलब बंदरगाह, ये हड़प्पा कालीन बंदरगाह है दोस्तों। और ये जो चन्हू दड़ो है दोस्तों, यहाँ पर मनके बनाने का कारखाना है, मनके बनाने का कारखाना। तो याद रखिएगा दोस्तों, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। धोलावीरा तो याद ही रखना है और इस क्वेश्चन का सही आंसर धोलावीरा हो जाएगा। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साइंस से क्वेश्चन है दोस्तों, और इस साल एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी। तो ऑप्शन ए है जीवित कोशिका, ऑप्शन बी है रक्त परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन सी है रक्त समूह और ऑप्शन डी है अनुवांशिकता नियम। तो देखिए दोस्तों, जीवित कोशिका जो है इसकी खोज ल्यूएनहॉक ने की थी, ल्यूएनहॉक। और रक्त परिसंचरण तंत्र जो है ये विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी, विलियम हार्वे। और रक्त समूह इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी और अनुवांशिकता का नियम मेंडल ने दिया था, मेंडल। और एक बात दोस्तों, ये जो आरएच फैक्टर है, आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी दोस्तों। आरएच फैक्टर की खोज विनर ने की थी, विनर। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है।
और ये बिहार एसआई में इसी साल आया हुआ क्वेश्चन है। और लखनऊ, ऑप्शन बी है करनाल, ऑप्शन सी है शिमला और ऑप्शन डी है कटक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लखनऊ। लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र है। और ये जो करनाल है यहाँ पर दोस्तों केंद्रीय डेयरी अनुसंधान है, डेयरी अनुसंधान। और ये जो शिमला है यहाँ पर केंद्रीय आलू अनुसंधान है दोस्तों। और ये जो कटक है, कटक में दोस्तों अपना केंद्रीय चावल अनुसंधान है। तो देखिए दोस्तों एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं, अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछा जाता है। अब इस एग्ज़ाम में तो लखनऊ पूछ लिया, जैसे कि औषधि अनुसंधान। अगले क्वेश्चन में शायद डेयरी अनुसंधान पूछ ले, या फिर आलू अनुसंधान, या फिर चावल। तो सभी याद रखिएगा दोस्तों, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों अब जियोग्राफी से क्वेश्चन आ चुका है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती? तो ये जो देश है दोस्तों ये सभी अपने दक्षिण अमेरिकाई देश है, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला और ब्राज़ील। और हम थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों इन देशों के बारे में। तो मैं अब दक्षिण अमेरिका का थोड़ा नक्शा निकालने का प्रयास करूँगा, जो कि इस तरह से है। थोड़ा बहुत तो अपने भारत के जैसा ही है, नीचे से थोड़ा अलग है। थोड़ा कुछ निकालने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों ये जो देश है ये इक्वाडोर है, इक्वाडोर। और इसको लग के जो देश है ये ऐसे, ये कोलंबिया है, कोलंबिया थोड़ा ऐसा है। और ये जो है ये है अपना वेनेजुएला। और ये जो बाकी का है ये है ब्राज़ील। और भूमध्य रेखा अब मैं निकालता हूँ। भूमध्य रेखा है दोस्तों ये वाली, ये देखिए ये भूमध्य रेखा है। तो जस्ट वेनेजुएला के नीचे से भूमध्य रेखा जा रही है दोस्तों। तो आपको पता लग ही गया होगा कि भूमध्य रेखा किस देश से नहीं गुजरती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों वेनेजुएला हो जाएगा, वेनेजुएला। और वेनेजुएला की जो राजधानी है दोस्तों, वेनेजुएला की राजधानी वो है कराकस, कराकस, कराकस। और दोस्तों जो वेनेजुएला है वहाँ पर एक वाटरफॉल है जो कि जिसका नाम है एंजिल वाटरफॉल, एंजिल वाटरफॉल है। और एंजिल वाटरफॉल आपको पता ही है वेनेजुएला में स्थित। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर वेनेजुएला हो जाएगा। और वेनेजुएला की जो राजधानी है वो कराकस है, कराकस। और देखिए दोस्तों इस यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो वाटरफॉल से संबंधित है। और वाटरफॉल का नाम है एंजिल। ये पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है, तो वो एंजिल है, सबसे ऊंचा वाटरफॉल। और दोस्तों ये जो इक्वाडोर है, इक्वाडोर में दोस्तों एक काफ़ी महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट कोटापेक्सी, कोटापेक्सी। और ये जो ब्राज़ील है दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है, कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा, कॉफ़ी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ब्राज़ील। और दोस्तों जो ब्राज़ील की जो कॉफ़ी की खेती है उसे यहाँ पे फजेंडा कहते हैं, फजेंडा। और दोस्तों जो ब्राज़ील का ही एक शहर है जो है रियो डी जेनेरियो, यहाँ पर ही 2016 के ओलंपिक संपन्न हुए हैं। और दोस्तों रियो डी जेनेरियो में 1992 में यहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन। ये याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। देखिए
सिंधु जल समझौता किसकी मध्यस्थता में संपन्न हुआ? तो पहली बात तो दोस्तों कि सिंधु जल समझौता जो है ये किन के बीच हुआ, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये जो है सिंधु जल समझौता ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है दोस्तों, और यही एक ऐसा समझौता है जो तभी से लेकर अब तक चल रहा है भारत पाकिस्तान के बीच में। और ये क्यों चल रहा है दोस्तों? क्योंकि इसमें अपने नल्ले पाकिस्तान की ही ज़्यादातर फ़ायदा है, हमारा तो कुछ ज़्यादा फ़ायदा है ही नहीं इसमें, इसलिए ये चल रहा है। और ये समझौता कब हुआ था? तो ये 1960 में हुआ था दोस्तों, 1960 में। और भारत पाकिस्तान का सिंधु जल समझौता है क्या आखिरकार? तो ये भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो सिंधु नदी है, सिंधु, चिनाब और झेलम, ये जो 3 नदियाँ हैं दोस्तों, इसका 80% पानी पाकिस्तान को मिलेगा, पाकिस्तान को, और जो 20% पानी है ये भारत को मिलेगा। और दोस्तों और जो 3 नदियाँ हैं, दोस्तों रावी, सतलुज और ब्यास, इसका 80% पानी भारत यूज करेगा और 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। यही है सिंधु जल समझौता। और ये किन के मध्यस्थ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में ये क्वेश्चन, इनकी मध्यस्थता हुई थी।